सेकंड चल रहा है। हम लोग क्या देख रहे थे? उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार। और ये कितने प्रकार का? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। ये सारे देख लिए थे ना कौन कौन होते हैं प्रथम श्रेणी के, कौन द्वितीय, कौन तृतीय? बताइए। प्रथम कौन? जिसमें आलंब कहां पे हो जाए? बीच में। द्वितीय श्रेणी के कौन? मतलब भार या वस्तु बीच में, ठीक है। और इसके बाद तृतीय श्रेणी के कौन? बल या आयास, ये बीच में आ जाए। तो उस हिसाब से यदि हम पूछे तो आप बताइए, व्हाइट शर्ट, नींबू निचोड़ने का मशीन होता है ना, नींबू डालिए से चुप, हाँ, कौन वो कौन श्रेणी के उत्तोलक हुआ? तृतीय, सही है। बैठिए, देखिए उसमें होता कैसा आकृति, आकृति उसमें ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है, यहां पे लगा होता है ऐसा ना, इसको उठाता है, यहां पे नींबू डालता है, उसको दबा देता है। तो बताइए तो काम ही कहां से कर रहा है? काम कहां से कर रहा है? यहां से ना। इसका नट बोल्ट कहां है? ऐसे उसे उठा उठा पटक कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? आलंब हो गया। इसको दबाया या उठाया कहां से जा रहा है? यहां से ना। यहां से उठाया, चाहे बल दबाए चाहे उठाए, जो भी है। तो ये क्या हो गया? बल या आयास। काम कहां पे हो रहा है? काम बीच में हो रहा है, यानी कि भार या वस्तु कहां पे रखा रहा है? तो बताइए, तो बीच में वस्तु आ गया ना। बीच में वस्तु तो कौन सा? तृतीय श्रेणी। आप खड़ा हो जाओ। आप बताओ। कूड़ादान होता है ना, कूड़ा 3 चक्का वाला, देखे? हाँ, 3 चक्का वाला। अरे कूड़ादान सबको बीजवा ऐसे उठा के लेके चलता है, डाला हो। वो वाला कौन? वो कौन सा उत्तोलक है? कौन सा श्रेणी के उत्तोलक है? फास्ट, तृतीय श्रेणी का। तृतीय, थर्ड, द्वितीय है तो साफ बोलना, द्वितीय तो आवाज आना चाहिए ना। द्वितीय श्रेणी का, उसमें भी वही होता है। उसमें मान लीजिए कि ये डब्बा है, यहाँ पे एक चाका लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक चाका लगा रहता है, और एक यहाँ डंटी ऐसे बीच में ये रहता है, यानी कि ये काम कहां से कर रहा है? यहाँ से। बल कहां पे लग रहा है? यहाँ पे। लेकिन वस्तु उसमें जो कूड़ा कचरा है डला कहां रहा है? बीच में। तो ये जो है बीच में भार हो गया, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। द्वितीय श्रेणी का। इतना लेट का है? खड़ा हो जाओ, खड़े रहो, खड़ा नहीं, खड़े रहो, इधर आओ। तुम बताओ, पार्क उर्क में देखी होगी बच्चा के बैठा करके घुमाता है, घुमाती है, वो कौन सा उत्तोलक है? देखे है ना? नहीं देखे हैं? उसको बैठा देते हैं, बबुआ खेल ही रहता है, आराम से लेके टहलते रहती है पार्क में। द्वितीय श्रेणी का। सेम वही कूड़ादान, बैठ जाइए। कूड़ादान वाला रहता है, वो भी आराम से थैला पकड़ के ओकरा में एगो दूध धरा देता है, पीते रहता है, चलते रहता है। अपने टहल रही है, उसको बोर बना रही है। अरे उसको भी दौड़ाओ, घिसेटो, तब ना चलने लायक नहीं रहता है। तो चलने लायक बनाएगा कौन? ट्राई करने में क्या अर्ज है? चलिए, हो सके चलने लगे। कुल मिला करके हम लोग प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देख चुके थे। हो गया था, पहचानने आ जाएगा। अब दिक्कत, अगर वहां तक दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पहचानने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सिर्फ बीच वाला देखना है कि बीच में क्या आ रहा है। यदि आलम्ब आ रहा है तो प्रथम, यदि वस्तु आ जा रहा है तो, और यदि बल आ जा रहा है तो तृतीय।
अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो जिस समय हम आपको बताए थे कि एक तो ये आलम्ब लगा रहता है, यहाँ एक पत्थर को हटाना है, ये एक पत्थर है, क्या है, थोड़ा सा पत्थरवा के लिए हम ढंग बनाते हैं, तो यहां से एक लगाते हैं, क्या चीज, सबल लगाते हैं, और यहाँ पे एक बल लगाते हैं, बल लगाते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो जाता है वस्तु, वहीं पे ये काम करता है आलम्ब का। यहाँ पे कोई एक जग उग लगा देते हैं ताकि एक, तो ध्यान दिया कि आप लोग दिए होंगे कि अगर ये पत्थरवा के हटाना है ना, अब ये तो हाथ सबल अगर लेके जाइएगा एक हाथ के, तो ये नहीं हटेगा, हटेगा, लेकिन वही आप ही जाइए और एक बड़ा का सबल ले लीजिए, लाठी भर के इतना बड़ा, आराम से उठाइए और दबा दीजिए, अकेले उठा लीजिएगा, तो क्या किए आप, बल तो आपका सेम रह गया, वस्तु भी आपका समान रह गया, तो आप चेंज क्या किए, समझ में आपको नहीं आया। चलिए हम ये देख रहे हैं, चलिए देखिए एक, अच्छा हाल हम चेंज कर दिए, तो बैठल है जस के तौर पे, सबलिया चेंज किए, छोटी सबलिया, बड़का बड़का सबल चेंज किया, एफर्ट ज्यादा लगाएंगे आपके पास, अगर आप सबल दूसरा लेके चलिएगा तो एफर्ट बल ज्यादा हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जहां बल लगा रहे थे ना, बल बल से लेकर आलम्ब के बीच में, यानी कि यह आयास हो गया, इसे आयास भुजा कहते हैं, क्या कहते हैं, आयास भुजा। आलम्ब से लेकर वस्तु तक इसको भार भुजा या वस्तु भुजा बोल सकते हैं, भार भुजा, भार भुजा। यदि आपको किसी वस्तु को हटाने के लिए ताकत बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, तो आपको आयास भुजा को बड़ा करना होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कल चलाते हैं, पहले कल से खेत पटाया जाता था, कल से, तो ऐसे इतना बड़ा हैंडल रहता है, तो भार ज्यादा पड़ता है ना उसको चलाने के लिए, तो देखे होंगे वो डंटा को बांध देते थे, डंटा, अब आराम से पीछे कुर्सी पे बैठ लेते थे चाचा, और आराम से चलाने लगते थे, आराम, कोई मस्ती, कोई टेंशन नहीं, एकदम एक हाथ आराम से चलाते थे, चलता था कि नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, क्या है, दरवाजा, यहाँ पे उसका कब्जा है, कब्जा रहता है इस तरह का, ये कब्जा है, यहाँ पे इस तरह का कब्जा है, ठीक है। आप जो खोलने वाला पुश और पुल जो रहता है, कहां पे रहता है, यहां पे रहता है, अगर सोचिए तो वही पुश और पुल को यहां पे रखे तो दबाने के बाद खुलेगा, हम बढ़ाएं क्या चीज, अच्छा इसमें जहां से घूर रहा था वो आलम्ब है ना, जहां से घूम रहा था वो आलम्ब है, अब हम लोग बल कहां से लगा रहे थे, यहां से खोलने के लिए, तो बल, यानी आलम्ब और बल के बीच में कौन भुजा, आयास भुजा। तो एक तरफ आयास भुजा ये था और दूसरी तरफ आयास भुजा ये हो गया, तो क्या आयास भुजा को हम छोटा रखेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, यहां से दबाएंगे तो खुलेगा नहीं, तो उसको खोलने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो खोलने वाला जो है पुश पुल डंटिया, इसको किनारे करना होगा, किनारे करना होगा, उससे क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा। मतलब हम लोग ये देखें कि यदि बल को ज्यादा लगाना है, बल को बढ़ाना है, तो हम लोग को क्या बढ़ाना होगा, आयास भुजा। आप लोग मिस्त्री को देखे होंगे, ये कारपेंटर मिस्त्री, ये लकड़ी ठोकने वाला को, कि हथौड़िया के औठी धरता है, अगर उसी हथौड़ी को बीच, जैसे यहाँ ठोकने वाला है, यहाँ पे, अरे किस तरह का हथौड़ी रहता है, मान लीजिए ये है बड़ा का हथौड़ी है, ये हथौड़ी है, अब इसको अगर एरिया से अगर पकड़ के ठोकेगा तो ठोका जाएगा, ठोकाएगा, कम ठोकाएगा। अगर वही चीज के यहाँ ना पकड़ के अगर यहाँ पकड़ लेवे, तब आराम से ज्यादा बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, और एकदम से ठोका जाएगा। यानी कि किसी काम को आसान करने के लिए, किसी काम को आसान करने के लिए हमको क्या, कौन सा भुजा को बढ़ाना पड़ता है, आयास भुजा को, आयास भुजा को बढ़ाना पड़ता है। अब बताइए, अब ये पूछेगा कि आयास भुजा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आलम्ब और बल के बीच के भुजा को क्या कहते हैं, आयास भुजा। वहीं पे भार भुजा, आलम्ब और भार के बीच के लंबाई को, ये क्या है, एक लंबाई है, ये लंबाई है, इसी लंबाई को भार भुजा या आयास भुजा कहते हैं। ये समझ में आया। यदि किसी वस्तु को वही सेम बल
और सेम वस्तु को अगर हटाना है तो हमको औजार चेंज करना होगा। क्या करना होगा? औजार। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग का जो सिलाई मशीन का रेंज रहता है, तो चूंकि 1 अंगुली के, अगर उससे अगर आप चाहे ये वाला खोलने लगे, ये मशीनिया जो है, कोई भी मशीन मान लीजिए कि उसे जा करके और कुटी मशीन वाला, कुटी मशीन जानते हैं ना, चारा मशीन के नट खोलने लगे, खुल जाएगा? एक इतनी बड़ा रहता है, उसका क्षमता है उतना ही। अच्छा, जो चारा मशीन खोलने वाला मशीन है, रिंच है, वो रिंच वहां से जाकर के ट्रक के टायर खोलने लगे, खुल जाएगा? नहीं। ट्रक के टायर में देखे होंगे कि आप एक होता है गोटी रिंच। क्या होता है? गोटी रिंच। इतना लगा करके एक बाद उसमें फिर सबल लगाइए, फिर दबाइए। तो आप देखे होंगे कि जिस समय गोटी रिंच लगा करके, चाका में गोटी रिंच लगा, आप लोग भी देखे होंगे कहीं पंचर उंचर हो जाता है तो बगल में ड्राइवर वन खोलता होगा, तो गोटी रिंच लगा करके और शुरू में लाता है बड़का सबल लगा के, पे चढ़ता है किनारे और हुमचता है पहले। इसके बाद जब एक बार घूर जाता है ना एक राउंड, तब आराम से बड़का सबल हटाता है। अब ये तो छोटा की रहता है रड, आराम से लगाता है, मार पट 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 खोल देता है। तो शुरू हाउ माहे घूर के आ जाओ ना, ऐसे नहीं हटेगी उतना में, तू उधर से आ जाओ। तो वो किस लिए किया? पहले बड़का सबल कहाँ लगाया था? बल ज्यादा लगाने के लिए। इसके बाद एक बार घूम गया तो उस नट को अब कम बल की जरूरी है, अब कम बल में भी वो घूम जाएगा। तो आराम से छोटा गोटी रिंच वही रह गया, गोटी रिंच वही, वस्तु भी वही, चेंज क्या किया? औजार छोटका है जो आयास भुजा को क्या कर दिया? छोटा कर दिया और आराम से जल्दी जल्दी खोल दिया। अगर नहीं खुल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आयास भुजा को बड़ा करना पड़ेगा। तो रड की जगह सबल लाना पड़ेगा, बड़का रड लाना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर आपका उत्तोलक था, जिसका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब उत्तोलक में अगर कोई कंफ्यूजिंग है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे बल में। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा ही देगा आपको, कोई एक तो 4 गो वस्तु दे देगा, कोई 4 गो वस्तु बोलेगा, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है, बस यही आएगा। और जैसे मान लीजिए आपको हॉल दे देगा, क्या दे देगा? हॉल आपको बताए थे इस तरह का रहता है, ऐसे लगना रहता है। तो एगो हॉल दे देगा, हॉल एगो आकृति ये छाप देगा और बोल देगा कि ये कौन सा उत्तोलक है, कौन श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, श्रेणीय या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इधर से तृतीय। कैसे? तो देखिए ये घूम रहा है, कहां से था? यहां से घूम रहा था, आलम हो गया। ये बॉल कहां लग रहा था? यहाँ पे बीच में बॉल लग रहा था। और काम कहां चल रहा था? यहाँ चल रहा था, यानी कि बीच में क्या आ गया? बल आ गया। तो बीच में बल आया तो तृतीय। आपका मानव हाथ दे देगा, मानव हाथ कौन? तृतीय। बंसी दे देगा, बंसी होता है मछली मारे वाला, मछली फंसाए वाला। तो उसमें देखिए क्या करता है, ये कहने गया हो कनु जगह खाली है, चलिए देखिए उसमें एगो मछली का एगो ये रस्सी रहता है, एक में एगो केचुआ डाला हुआ रहता है, जोकटी डाल रहता है। इसके बाद एगो ये लकड़ी बांध रहता है, मान लीजिए पानी है, ये तालाब है, ये वस्तुआ पत्थरवा के तालाब मान लीजिए, तो पनिया जुगने को लकड़ी बांध रहता है, ऐसा लकड़ी। अब इसके बाद एगो यहाँ से डंटा। अब देखिए वो यहाँ पकड़ता है, इस तरह से पकड़े रहता है। वो घूम कहां से रहा है? घूमता है, इसको अस्थाई रखता है। जैसे मान लीजिए डंटा है तो इसको अस्थाई रखता है। अब एहिजा से उठाता है, एहिजा से, देखे ना, यानी बल कहां लगा रहा है? बल बीच में। और काम कहां चल रहा है? ये देखता है जब उधर से मछली आती है ना, कैसे बनता है मछली हो, ऐसे, ये मछली है, हाँ पता चलेगा। वजन नहीं होता है, वजन होगा पोठीवा के वजन से झटका लग जाएगा, पता चलेगा। ये लकड़िया जो लगल है ना, एक से पता चलता है, जब घींचेगी ना तो लकड़िया हल्का रहता है, लकड़ियों घिंचाता है। ये खा करके जोकटिया सोचेगी कि खा ले, और खाना नहीं चाहते, खाना अगर चाहती ना तो यही पे आराम से खा के निकल जाती। जो मतलब मछलियन में जो मेल होता है ना, मेल वो खा के भाग जाता है चुपचाप, वजन से नहीं पकड़ाता है। लेकिन फीमेल जो रहती है ना, तो सोचती है कि खा ले थी और बचवों के लेके जाई थी। यहाँ एक बचवा 2-3 गो पड़ रहता है, मम्मी करते रहता है। अब ये जाएगा यहाँ से लेकर के इसको देने के लिए, तो अब ले लिया, अब जा रही है कहाँ? देने के लिए। जैसी देने जाएगी तो लकड़िया हिल जाएगा, अंदर जाने लगेगा, अंदर हल्का हल्का पता चलेगा, एक पता चल जाएगा कि मछली फंस गई।
मारेगा आराम से शॉट से, आ जाएगा ये किनारा पे। तो ये बताइए, बंसी बोल देगा, बंसी बोलेगा कौन कौन सा उत्तोलक? तृतीय। क्यों? कि उसमें बल कहां लग रहा था? घूम कहां से रहा था? इस हाथ से घूम रहा था, इस हाथ से पकड़ने का। वो अलग बात है कि जिसको ताकत हुए के हाथ से करता है ले, लेकिन उसको यहाँ ये चलेगा बस खाली पोखरवा तक, तालाब में। अगर वहीं आप लेके चल जाइए समुद्र में बड़का बड़का मछली रहता है, वहां पे स्ट्रीमर से आप जा रहे हैं और मशीनियो रहेगा आपका बढ़िया वाला, मोटर वाला करने वाला। आराम से देखे होंगे फिल्म उलिम में, आप लोग ऐसे तो गए नहीं होंगे, फिल्म उलिम में देखते होंगे, आराम से निकालता है ऐसे पकड़ के। नेट से देखिए, बंसी से नहीं, नेट से भी होता है, डाल के ऐसे ऐसे खींचता है, उसमें तो ढेरे मानी, एक में एक ही को मछली फंसती है, एक बार में एगो डालता है निकालता है। जो उसके साथ रहती है वो खुश हो जाती है, ओ भाई गॉड क्या कितना अच्छा उछल रहा है, तो छटपटाते हुए देखते हुए खुश हो रही है। एक चीज छटपटा रहा है उसको देख कर खुश हो रही है लड़की। अरे वो तो पकड़ के देता है खुश करेला, नहीं जी, पकड़ के देता है उसको खुश कर ला, लो देखो आ गया, और वो खुश हो जाती है। तो ये बंसी है कितने, कौन सा श्रेणी? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस तरह से आपका उत्तोलक का चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे बल में चले, छापिए इसको, क्या छापिएगा ग्रामीण? समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं बल में। लिखना है तो लिख सकते हैं, जो नहीं कल आए थे ये लिख लीजिएगा, मतलब कल के बोले तो हाँ लिख लीजिए। ए उसको उसको क्लिक करके मतलब ऑफ करके फिर से ऑन कर दो, न्यू चैप्टर